देश भर के कई सेंटर्स पर आज एसएससी फेज़ 13 की एग्ज़ाम हो रही है। ये एग्ज़ाम दोबारा से बच्चे दे रहे हैं क्योंकि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो एग्ज़ाम हुई उसमें कई अनियमितताएं थी, जिसकी वजह से लगभग 60,000 छात्रों को फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया है। हम एक सेंटर पर आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे छात्रों से कि ये जो एग्ज़ाम हुआ आज उसमें क्या है, कोई टेक्निकल एरर था, पेपर जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो सेम था या अलग आया था। आइए कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव। क्या पेपर में आज कोई टेक्निकल एरर था आपके एग्जाम सेंटर में? नहीं, टेक्निकल एरर तो कुछ भी नहीं था। सिस्टम सही से काम कर रहे थे? सर्वर हम हाँ प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक था, बट जैसे कि थोड़ा डिले हो गया पेपर लेने में, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में थोड़ा। समय पता चल गया था कि आपकी एग्जाम है दोबारा? हाँ, वो सब तो एकदम प्रॉपर पता चल गया था आपकी बार। पता चल गया। तो आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे देहरादून में पहले ही मेरा सेंटर पड़ चुका था और मैं एग्ज़ाम अच्छा दे चुका था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरा। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि मेरा री एग्ज़ाम होगा। और मैं आज सुबह 10 बजे मैंने देखा है कि मेरा जो है री एग्ज़ाम है और मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और 50 किलोमीटर दूर था, ग्रेटर नोएडा में। मैं दिल्ली से आया हूँ पर मैं एग्ज़ाम जो है अभी दे नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पे। आपका नाम? वंश शर्मा। वंश, जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें काफ़ी टेक्निकल एरर बताए गए थे, इस वजह से री एग्ज़ाम हुआ। क्या अभी ऐसा कोई टेक्निकल एरर? नहीं, अब कुछ नहीं था टेक्निकल। अब नहीं, ठीक था एग्जाम। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर सेम था पिछली बार की तरह। हाँ, और पिछली बार सेंटर कहाँ आया था? मोहिनी रुड़की में। और इस बार यहाँ पे आया है। हाँ जी, कितना दूर है ये घर से? ये 3 घंटे मैक्सिमम। आपका नाम? मेरा नाम रामदयाल मीणा। आप कहाँ से आए एग्जाम देने? मैं यहाँ बदरपुर से आया। तो पिछली एग्जाम सेंटर कहाँ था? रुड़की था, रुड़की। हाँ, अभी एग्जाम यहाँ जो दिया आपने, कोई माउस का एरर, कोई कीबोर्ड का एरर, कोई टेक्निकल एरर कुछ था? इस बार तो कुछ नहीं था, पर पिछली बार वाला पेपर जो मतलब 10+2 वाला जो इन्होंने रीशेड्यूल करा है, मेरा पिछला वाला एग्ज़ाम बढ़िया हुआ था। मैं उसमें भी 98 अटैम्प्ट करके आया था। मेरे को ग्रेजुएशन वाले में दिक्कत थी, उसका नहीं दिया, इसका दे दिया है। अभी के एग्जाम ठीक पेपर है या कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं, चेंजेस नहीं है, पेपर तो ठीक है। ठीक है। आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम? विशाल। विशाल, कहाँ से आप आए हैं एग्जाम? दिल्ली से आए थे, शादरा से। और पहले एग्जाम सेंटर कहाँ था? पहला हमारा रुड़की पड़ा था। आपका भी रुड़की पड़ा था। तो उसमें क्या टेक्निकल एरर थे जो इस बार नहीं मिले आपको? उसमें टेक्निकल एरर ये थे कि लाइट बार बार बंद हो रही थी जैसे, तो थोड़ा वो लग रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था एग्ज़ाम देने में। और 2 बार ही क्लिक करना पड़ा था मुझे, ऑप्शंस को 2 बार ही तो क्लिक करना, इतना तो मैंने नोटिस किया था। और पेपर क्वालिटी भी नहीं था। अब तो पेन की क्वालिटी इन्होंने चलो ठीक कर दी, पर अब एरर तो नहीं था वैसे। पर क्वेश्चन में एरर अभी भी है, 2-3 क्वेश्चन में एरर तो अभी मेरे दोस्त भी बता देंगे। अभी भी एरर था इस बार? 2 क्वेश्चन में तो एरर साफ थे। आपने भी एग्जाम दिया? हाँ जी, एग्ज़ाम दिया। पीयूष। क्या एरर थे इस बार की अभी भी एग्जाम में? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, दोनों गलत थे। और तो मुझे कुछ एरर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने कुछ छात्रों से बात की पटना और जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि जो पैसेज बहुत बड़े थे, तो जब वो स्क्रॉल कर रहे थे तो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था, कुछ इस टाइप के इश्यूज थे। क्या है यहाँ पे? ये वाला मेरा ना ग्रेजुएशन वाले में हुआ था। मैंने इससे पिछला वाला ग्रेजुएशन भी दिया था, उसमें मैं आंसर निकाल चुका था, बट उसमें ये प्रॉब्लम हुई। वो स्क्रॉलर इतना छोटा सा है, जो वाइडर स्क्रॉलर होता है, वो स्क्रॉल ही नहीं हो पाया, तो मैं आंसर टिक नहीं कर पाया। और ये पिछली बार जब मैंने दिया था शायद ये प्रॉब्लम नहीं थी। और क्या ये लैंग्वेज चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी आप लोगों को? नहीं आ रही ये प्रॉब्लम्स तो नहीं। आपका बच्चा एग्जाम? सर्विसमैन हूँ और आई में कैंडिडेट। आप ये बताओ, सच सुनना चाहते हो या फॉर्मेलिटी चाहिए? तो ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए फटाफट। हाँ, एसएससी कैसा था? एग्जाम तो लेवल की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हालत बुरी है। एसएससी सुधरेगा नहीं। एसएससी पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था। 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की, बहुत बड़ा चेंज है। जो कैमरा और रिकॉर्डर था वो हट गया है? वो हट चुका है। तो इस एग्जाम के वो कहते हैं ना, खेल के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते, तो ये रूल क्यों बदला गया? मतलब एसएससी सुधरेगा नहीं कभी। पिछले एग्जाम में था जब आपने लास्ट एग्जाम? हाँ बिल्कुल, ये तीसरी बार हुआ है हमारा। 2 बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इस एग्जाम को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और क्या जो पहले बच्चों की समस्याएं थी कि बहुत दूर सेंटर्स दिए गए थे, सर्वर बंद हो जा रहा था, लैपटॉप नहीं काम कर रहे थे, माउस नहीं काम कर रहा था, कीबोर्ड नहीं, इस बार ये सब समस्याएं हैं? नहीं, ये समस्याएं आई हैं अभी। कीबोर्ड किसी का काम नहीं कर रहा था, बच्चों का किसी का सिस्टम हैंग हो रहा था बीच में। और दूसरा एग्जाम सेंटर दूर, ये कौन सा पास में था? इतना गंदा सेंटर है ये। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से? आज इस सुबह हम लोग पूरी रात भर सफर करके आए हैं, फिर भी लास्ट टाइम देखा बच्चों को 1 मिनट से लेट हो गए, उनको एंट्री नहीं मिली। बारिश हो रही थी आज, पूरे एनसीआर में इतनी
गंदी बारिश मतलब हैवी रेन्स हुआ, उसके बावजूद आज बच्चे रोते हुए गए, मैंने खुद देखा है। तो मेरा यही कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 55,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों का जो एग्जाम इन्होंने दोबारा करवाया है, ये सिर्फ दिखावा है और ये बच्चों के साथ एक धोखा है। क्योंकि कुछ बच्चे आज सुबह आए थे गेट पर, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो लेट आए थे। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य। आपने एग्जाम दिया? हाँ, एग्जाम दे के आया हूँ मैं। पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल था वो पहले सेम था या उसमें भी कुछ बदलाव? थोड़ा सा ज़्यादा है, बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पहले भी बंदे एग्ज़ाम दे के गए, पहले बंदों की तैयारी कैसी थी उनको पता था कि एग्ज़ाम है हमारा, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, 3 दिन पहले बताया कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम है। अब बताओ कैसे बताओ अच्छे को कि उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मेल कर रहे हैं 3 दिन पहले कि तुम्हारा री एग्ज़ाम है, जबकि मेरे सेंटर पे सबका एग्ज़ाम अच्छा गया था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे सेंटर पे। मेरा पहले इन्होंने उत्तराखंड डाला था, हल्द्वानी में कोई इशू नहीं था? पहले मेरे को कोई इशू नहीं था, पूरे सेंटर पे सब कुछ अच्छा गया था हमारे वाले पे, फिर भी हमारा री एग्ज़ाम ज़बरदस्ती करा दिया। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ, अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और अभी मेरा पेपर के बीच में 5 मिनट के लिए सर्वर चला गया था। अब उन लोगों का कहना है कि टाइम तो तुम्हें उतना ही मिलता है ना, पर उतने टाइम में पैनिक हो जाता है आदमी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एसएससी है या फिर सरकार है, इनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको अगर पैसे बचाने ही हैं तो बच्चों के ऊपर क्यों बचाने हैं? आपने सस्ता वेंडर दे दिया, क्या आप यूथ के साथ क्या आप खेल रहे हो क्या? हाँ, मतलब आपको पैसे बचाने तो क्या बच्चों के ऊपर बचाने हैं? और यहाँ पे ये जो स्टाफ लगे हैं 30-30 रुपये पर शिफ्ट ये लोग बैग जमा करने का ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आप सर्वर चला गया था 5 मिनट के लिए? नहीं, सर्वर नहीं एग्जैक्ट, अब मुझे पता नहीं, शायद सिस्टम में प्रॉब्लम थी, हैंग हो गया था? सिस्टम हैंग हो गया था मेरा। तो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे आंसर, रीड भी नहीं कर पा रहे थे? हाँ, नहीं, मैं रीड नहीं कर पा रहा था। मुझे टाइम फिलहाल उतना ही मिला, लेकिन उतने टाइम में आदमी पैनिक हो जाएगा। कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट हो गया एसएससी का, ये इस चीज़ को समझता होगा कि 2-3 मिनट में क्वेश्चन बन जाते हैं फिर। और आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। एक बड़ा मुद्दा रह गया था कि ये एसएससी ने जो ना एग्जाम लेना तो एक बहाना है, एग्जाम सेंटर्स को माला माल करना है। ये सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, पूरी भीड़ है, ये एक बच्चे से 30 रुपए फीस पे कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप कैमरे को घुमाइए इधर, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफिशिएंट मैन पावर है, जगह है रखने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 रुपीज़ पर हेड आप अटेंडेंस देखिए, एक बच्चे से एक बच्चा 3 शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है, तो उसके 100 रुपये सिर्फ इसमें सामान रखने में चले गए, आना जाना एंट्री करना। तो ये इनको मालामाल करने का एक जरिया है और एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। सॉरी, मुझे ये कहने में खेद है। थैंक यू। ये एक नया इशू इन्होंने बताया है कि पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? क्या नाम है आपका? विशाल नाम है। आपने एग्ज़ाम जो दिया वो कैसा एग्ज़ाम था? इस बार डिफ़िकल्ट लेवल था या एग्ज़ाम सेंटर्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी अभी भी? सर, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि जो पहले आया था पेपर आया था वैसा ही सेम आया था पेपर, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं था। बदलाव नहीं? बदलाव इस बार सही था, कोई गलती नहीं थी? टेक्निकल इशू थे थोड़ी सी। माउस सही प्रॉपर काम कर रहा था, स्क्रीन सही काम कर रहा था, पेपर क्वेश्चन फिट था, स्क्रॉल कर पा रहे थे आप? हमारे जो रूम में बच्चे थे उनके माउस का भी बार हैक कर रहा था, मतलब बार बदल रहे थे उनके माउस। अभी भी हो रहा था ये? हाँ, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ, अभी भी सुधार नहीं हुआ इसमें? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी ज़रूरत है परिवर्तन की सर। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ जी, अभी कृष्ण नाम है मेरा। ये बताइए कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे अंदर, जो पहले का इशू था आप लोगों का, फिर से एग्ज़ाम, आपकी सेंटर कहाँ था और क्यों एग्ज़ाम करवाया गया था? मेरा एग्ज़ाम पहले रुड़की था, हरिद्वार के पास रुड़की जो है वहाँ पे एग्ज़ाम था, और वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अभी दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था हमारा। लेकिन री एग्ज़ाम में अभी भी क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट, क्वेश्चन गलत, ये समस्या अभी भी बनी। गलत थे इस बार भी? क्वेश्चन गलत थे, 2 ऑप्शन सेम ऑप्शन आए हुए थे। परसीव्ड की स्पेलिंग पूछ रखी थी, उसमें सेम ऑप्शन रिपीट हो रखे थे। ऐसे ही रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे, मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत था। तो क्वेश्चन आप कह रहे हैं गलत थे, लेकिन क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई कमियां थी इस बार भी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी बच्चे जो एग्जाम है वो री एग्जाम सिर्फ 60,000 बच्चों का हो रहा है, तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 60,000 बच्चों को मिल रहा है, कल को वही एग्जाम सीजीएल में जैसे 30 लाख बच्चे बैठेंगे, तो पर डे पर शिफ्ट में हो सकता है 1.5 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, तो तब एक्चुअल में पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी पिछले एग्जाम से जब आपने दिया और अभी में कुछ सुधार दिख रहा है या वैसा ही है? देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, 60,000 बच्चों में सुधार आपको दिखेगा, क्योंकि एक 60,000 बच्चा मैनेज करना। आपको पिछली बार एग्जाम जो दिया आपने और इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है? किस तरीके का परिवर्तन? अगर टेक्निकल एरर कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 60,000 बच्चों में आप टेक्निकल इशू नहीं बता सकते, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर पर अगर 2 लाख बच्चा पेपर देने बैठेगा एक्चुअल में, तभी पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है।
ठीक है, 60,000 में नहीं पता चल सकता। इस बार का कह सकते हैं ये स्मूथ था ऐसा? हाँ, एग्जाम अब 60,000 बच्चों के हिसाब से स्मूथ था, कोई ऐसा लैकिंग वगैरह नहीं। एक दो सिस्टम वगैरह में थी, मेरा भी स्टार्टिंग में सिस्टम ऑफ हो गया था एक बारी, बट वो बोल रहे थे कि वायरिंग वगैरह में पैर लग गया इसीलिए हो गया था, लेकिन एक्चुअल बाद में चालू हो गया। लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्टली दिया गया तो जितना टाइम था वो तो मिलता ही है, अगर लैग वगैरह ना करे तो वो तो मिलता ही है टाइम तो सभी को। आपने भी एग्जाम दिया अंदर, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो पहले कहाँ सेंटर था आपका? पहले था मेरा वहाँ पे घेवरा में था सर, पवन गंगा में। जी, पवन गंगा का एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। जी, रद्द कर दिया गया था। अभी का जो एग्जाम आपने एग्जाम दिया था वो या नहीं दिया था उस समय दिया था, मेरा री पेपर हुआ है अभी। 5 मिनट पहले वहाँ पे सिस्टम फ्रीज हो गया था सबका, तो सबको ही 7 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन फिर से अभी हमें एडमिट कार्ड आया कि दोबारा से डाउनलोड करो, री पेपर होगा। आपको पता भी था कि आपका री एग्जाम होना है? जी, मुझे पता था, मुझे मेल आया था। जी, तो कुछ बच्चों की शिकायत है उनको पता नहीं चला, तो अभी आप जब एग्जाम देने गए थे क्या सिस्टम में या एग्जाम सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ नजर आया? बदलाव है, जैसे कि हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम चीटिंग को रोकने के लिए हर सिस्टम के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा पेपर हुआ किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। तो ये जो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम चीटिंग को रोकने के लिए कैमरा लगा रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो कैमरा के सामने दिया और अभी जो दिया, तो अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं ना बच्चे। आप कह रहे हैं कैमरा नहीं था इस बार? किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। और जो एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि माउस नहीं काम करना, सिस्टम हैंग हो जाना, पेपर में स्क्रॉल नहीं होना, ये सब इश्यूज थे? नहीं, ये सब सही था इस बार। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको आना असुविधा हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का क्लासरूम का सब सही था? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सही था, पानी वानी भी सब सही था। मेरे लिए तो सही था, कुछ बंदे कह रहे हैं बेकार है, मेरे सिस्टम में सही था। क्या कमियां रह गई आपको लगता है, या अभी ये एग्जाम बेहतर हुई तो आगे चल के जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम होनी है क्या आपको लगता है वो सही हो पाएगी? इतना व्यवस्था है इनके पास? अभी कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन बच्चे कम थे ना। अब सैंपल डेटा देखोगे तो ये 60,000 का डेटा है, अब इसको हम अगर बड़े पे देखें तो फिर उसके हिसाब से अभी कह नहीं सकते। तो आपने तमाम छात्रों को सुना, ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दे रहे थे, ये दूसरे शिफ्ट के बच्चे थे, उनका कहना था कि इस बार जो एरर थे वो जो टेक्निकल एरर थे हालांकि उससे तो निजात मिली है, लेकिन अभी भी कई सिस्टम्स में प्रॉब्लम थी, कई सिस्टम बार बार बीच में बंद हो गए। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत है कि इतनी दूर जो सेंटर दिया गया उससे निजात कब मिलेगी, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो हरियाणा से और दिल्ली के कई हिस्सों से, दूर के हिस्सों से हैं, ग्रेटर नोएडा हैं, जबकि नोएडा में भी और दिल्ली में भी कई सेंटर्स थे जो उनको दूर जाना पड़ा है। सिस्टम में इतना बदलाव आया कि टेक्निकल एरर जो पिछली बार थे वो नहीं है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन में गलतियां होना या जो सिस्टम बंद हो जाना, लेट आने वाले छात्रों को अंदर नहीं एंट्री देना क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं, ये अभी भी बना हुआ है। देखना होगा कि क्या कम छात्रों में जिस तरीके से बेहतर परीक्षा एसएससी ने करवाई है, क्या ये एसएससी सीजीएल में मेंटेन इस स्टैंडर्ड रख पाएगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं शुनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।